नशा पिला के तो गिराना सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम लो साकी। शराबबंदी की नाकामी को छुपाने के लिए गरीबों को ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। इनके अफसर शराब पीते हैं, दरोगा शराब पीता है, बड़े बड़े राजनेता शराब पीते हैं। होम डिलीवरी जो हो रही है, बड़े बड़े माफिया जो इसमें संलिप्त है, उन माफियाओं पर शराबबंदी कानून का खौफ क्यों नहीं तारी हो रहा है? मजदूरों की मौत नहीं है, आपराधिक लापरवाही के चलते मौत हुई है और जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करके 302 का मुकदमा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। सदन की कार्रवाई को 1.5 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक महबूब आलम जी हैं। सर, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से आपके द्वारा जो है वो सदन के अंदर आवाज़ उठाया गया। आज हम लोग शराबबंदी पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई, साथ साथ खगड़िया में जो मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है उनको रफा दफा करने के इरादे से नीतीश कुमार जी ने उनके परिजनों को 4 लाख रुपया देके चलता कर दिया। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि चहारदीवारी भी स्कूल का है, नल जल परियोजना भी स्कूल का है, चहारदीवारी को देखरेख करने का भी इंजीनियर है, नल जल परियोजना देखने का भी इंजीनियर है। किस इंजीनियर की निगरानी में चहारदीवारी के नीचे से जेसीबी से खोदना शुरू किया नल बिछाने के लिए, जो मजदूरों का दर्दनाक मौत हो गई, जो आपको उसका बेस से अलग हो गया तो दीवार गिर गया। तो ये मानव सृजित आपदा है, इसलिए इस पर मजदूरों की मौत नहीं है, आपराधिक लापरवाही के चलते मौत हुई है और जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करके 302 का मुकदमा करना चाहिए। साथ साथ जो है मजदूरों के आश्रितों को कम से कम 20 लाख रुपया का मुआवजा देना चाहिए। सत्ता पक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप बेफजूल की हल्ला गुदाल जो है वो सदन के अंदर करते हैं, इसीलिए कार्रवाई को स्थगित करते हैं। अच्छा, आप ये बेफजूल का लगता है आपको? उस दिन पत्रकारों से बदतमीजी कर रहा था, बदसलूकी कर रहा था, उस सवाल को हम लोगों ने उठाया। तो ये अगर बदसलूकी इस तरह से जनता की उपेक्षा, जनता के प्रति लापरवाही, संवेदनहीनता का सरकार अगर सबूत देता रहे तो बिल्कुल हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इन मक्खन मलाई खाने के लिए सदन नहीं बनाया गया है, जनता के प्रति जवाबदेह है और इन सवालों के लिए जनता में भी, सदन में भी हम लोग ले जाएंगे। शराबबंदी को कैसे देख रहे हैं? शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप है। आप देख रहे हैं शराबबंदी की नाकामी को छुपाने के लिए गरीबों को ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। 2.5 लाख से ज़्यादा गरीब आज जेल में है। ये सब गरीब क्यों हैं? इनके अफसर शराब पीते हैं, दरोगा शराब पीता है, बड़े बड़े राजनेता शराब पीते हैं। एक भी अफसर को कमर में रस्सी ला के कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? ये शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, नाकाम है। नीतीश कुमार जी असहाय हो चुके हैं। ये सांप्रदायिक ताकतों के सामने, फांसीवादी ताकतों के सामने समर्पण कर चुके हैं। इनकी बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे बंद कीजिए और एक ठोस कानून बनाइए आप और गरीबों को मुक्ति मिले। और शराब के धंधे में जो लोग जुड़े हुए थे, गरीब, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों को रोजगार दिलाने का भी काम करें, क्योंकि आपने ही शराब को गली गली बेचवाने का आदेश दिया था। तो वो कहता है ना, नशा पिला के तो गिराना सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम लो साकी। आपने तो नशा पिला के आदत लगा दी, लेकिन आपने डी एडिक्ट सेंटर बनाया, कम से कम 10 लड़का को जेल भेजा गया। तो जेल में नशा मुक्ति का कोई डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं है। इस तरह से ऐसा लापरवाह कानून के जरिए जनता को मौत के आगोश में सोने के लिए हम, लेकिन वो तो आंकड़े गिनाते हैं कि शराब जो है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं, शराब के कारोबारी जो हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है उनको चिंता होती रहती है। विपक्ष को तो चिंता होनी ही चाहिए। शराब का जो धंधा, होम डिलीवरी जो हो रही है, बड़े बड़े माफिया जो इसमें संलिप्त है, उन माफियाओं पर शराबबंदी कानून का खौफ क्यों नहीं तारी हो रहा है? वो तो गरीब को इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल में रोजगार नहीं, उचित मजदूरी नहीं मिलती, उसको पेट में आग लगी हुई है, वो तो कोई भी काम करते हैं आपको। फिर उसको तो आपने काम करवा दिया, पहले तो गली गली गांव आपने शराब बिचवा दिया। तो शराब से मुक्ति पाने के लिए शराब नशा मुक्ति केंद्र भी खोलना चाहिए आपको। साथ साथ शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो लोग थे उनको रोजगार दिलाने का भी वैकल्पिक व्यवस्था को करनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है पुनः विचार करना चाहिए नीतीश कुमार को शराबबंदी? बिल्कुल, नीतीश कुमार को पुनः विचार करना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, सीधे तौर पे इनका कहना था कि शराबबंदी कानून जो है वो बिहार में पूरी तरह से विफल है और एक बार फिर से नीतीश कुमार को शराबबंदी पर पुनः विचार करना चाहिए। ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ से। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।